हेलो अब खिलाओ। हेलो अब खिलाओ। पता कैसे ये देखो, एक मेरा एक फिर एक मेरा फिर एक मेरा फिर ये दो मेरा फिर एक मेरा फिर एक मेरा हिसाब बराबर है। ये सलमान काला नीला नीली हालत। यूट्यूब पे बस नंगा होना रह गया है या बेडरूम में किसी कोने पे कैमरा लगाना रह गया है। मैंने तो ये बोला, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई किसी से माफी मांगे। मैं ना अपने घर वालों को मजबूर कर सकता हूँ झुकने पे, ना इसको कर पाऊंगा। सफर ये किया साइड पे हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं। मगर साइड में होने के लिए मुझे ये कहा, अगर कभी मेरे पास आना है ना तो पहले YouTube पे वीडियो डाल के आई, पहले मुझे वीडियो बना के सेंड कर मुझसे कि तेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या क्या किया। मैं कहा छोड़ यार, अपनी जिंदगी चलाते हैं, नहीं वीडियो डालोगे तो आगे बात होगी। अब मैं लेता हूँ अंबर को कॉल, ताकि कल को ये बात ना आ जाए मैंने अंबर को कॉल पे नहीं लिया। अब मैं खामोश हूँ। अंबर आ जाओ। और ये बात कितनी गलत बयानी करी है, कितनी गलत बयानी करी है। किस बात पे? बहुत गलत बयानी करी। किस बात पे? बहुत गलत बयानी करी है मौसी, बहुत गलत बयानी करी है। सुन रही है, बताओ। अल्लाह की कसम जितनी गलत बयानी करी है ना, मैं यहाँ पे मेरा खून खोल रहा है। कितनी गलत बयानी करी है, कितनी गलत बयानी करी है। मैंने नहीं बोला था कि आप लाइव आओ, आपने मुझे कहा था कि मैं लाइव आऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। मैंने नहीं बोला था मौसी से, मैंने नहीं बोला था कि लाइव आओ। मेरे पास आपने स्क्रीनशॉट है जिसमें आपने लाइव आओगे, तुम्हें को वॉइस रिकॉर्डिंग है। बहुत सारी बातें, अब मेरी बात सुनना। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे माँ बाप मर जाए, अगर मुझे अम्मा ने ये बात ना की हो कि मुझे लाइव जाके अपनी बहनों उसने भी मुझे ये कहा था कि मैं साथ दूंगा, मैं लाइव आकर खुद बताऊंगा। मैंने कहा था मौसम अब लिमिट से क्रॉस मैंने एक बात पूरी करने दो। मैंने अंबर को ये बात बोली, अंबर रिश्ता चलाओ आगे, कल को कुछ होगा मैं साथ हूँ, मैं साथ दे रहा हूँ, मैं लाइव आऊंगा जो गलत होगा। ये कल की बात पे आओ अंबर, कुरान उठा लो, मैं ले आऊंगा
मुझे कल से आप ऑफिस में मैं था, मुझे आपने कल से कह रही हो कि वीडियो बनाओ। मैंने ये 3-4 दिन पहले कहा था अंबर, हम अलग हो जाते हैं। एक मिनट बात करो, हम अलग हो जाते हैं। आने का बात है तो तब भी नहीं आता, तो मैं कहूँगा कुछ भी नहीं हो पाएगा। बट मेरे साथ होगी, मेरी प्रोटेक्शन में होगी, फिर मैं लाइव आके तमाशा लगाऊंगा। अगर किसी ने ज्यादती की तो ये बात आप इस बात के साथ जोड़ रही हो। तो मैं गाइस कलमा पढ़ लिया है, माँ बाप के सर की कसम खा लिया मैंने। आप बोलो, फिर उसके बाद मेरी बारी आएगी तो फिर मैं बोल दूंगी। उसके अंदर फिर कोई नहीं बोलेगा, लाइफ बंद होगी। अगर आप मुझे बोलने की इजाजत दें तो मैं कुछ बोलूं? बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मिनट कर रही हूँ शुरू। हमारे घर में इफ्तार पार्टी थी। मौसम चुप रहिएगा प्लीज, ठीक है? अब मेरी बारी आ गई है। व्यूअर्स प्लीज आप भी कमेंट्स करना बंद करें, पहले मेरी बात सुने, दोनों तरफ की बात सुना करें, फिर कमेंट्स किया करें, फिर बात किया करें। मैं आपको जो भी मैं बता रही हूँ, ठीक है? हमारे घर में इफ्तार पार्टी थी। इफ्तार पार्टी में मैं बहुत बिजी थी। बेटा है, मैंने मौसम की बात याद रखकर और मौसम की बात मानकर मौसम की तो अल्लाह ताला, मैं तो बस ये कहूँगी कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करें और आपके लिए बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि आप बनाने वाली कह रहे हैं, जो बनाने वाली करता है वो फरिश्ता होता है, जो बिगाड़ने वाली करता है वो शैतान होता है। अब देखिए लोग यहाँ पे मुझे कह रहे हैं स्वीटी को चुप करवाओ। मेरा मेरी बीवी पे नहीं चल रहा, बहन पे चलेगा जो अपने घर वाली के। कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुन रहा, ना कोई सुनने। मैं समझती हूँ इस बात को, मैंने आपको बोला ना कि आप इसको, लेकिन नहीं, आप नहीं रोक सकते, किसी को भी नहीं रोक सकते आप, क्योंकि कोई रुकने वाला है ही नहीं। सब अभी आउट ऑफ कंट्रोल चल रहे, सबको अभी प्लेटफॉर्म मिल गया। मेरी तरफ अजान नहीं हो रही, वो जिहा की तरफ हो रही है। जी मेरी तरफ हो रही है। मैं टर्की में, असल में हम लोगों के पास जो है वो इशा की नमाज हो रही है, 10 बज रहे हैं रात के। तो बात वही है, बात अजान सेम होती है मेरे बहन भाइयों, इसको इशू ना बनाना। नमाज हमारी तरफ हो, आपकी तरफ हो, बात एक ही है। लेकिन बात सारी इतनी है कि कोई सुनने वाला नहीं है किसी की। लेकिन मुझे यही समझ में, अच्छा एक और बात यहाँ पे बड़ी मुझे अजीब सी लगी है, ना अंबर ना उसकी फैमिली अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो ठीक से आके नहीं दे पा रहे, क्लियरली नहीं बता पा रहे कुछ। ये चीज मुझे काफी डबल माइंड किया है इस चीज ने, कि कोई शबाना आंटी ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया कि अब वो करना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने सिर्फ फैक्ट्स बताए कि ऐसा हुआ है, ऐसा वही स्वीटी जी ने बताया है। कोई ये नहीं बता रहा कि आप होने क्या वाला है। ना अंबर ये चीज क्लियर कर रही है कि होना क्या चाहिए और क्या हो सकता है, वो मैं बता रहा हूँ। मेरी कोई सुन ही नहीं रहा वो, क्योंकि आपकी, मैं आपको बताऊं ना कि ये हमारे जमाने का और हमारे लोगों का बहुत बड़ा वो है कि वो सुनते वो हैं जो उनके फेवर में जा रहा होता है। जो चीज उनके फेवर में नहीं जा रही होती वो इधर से उनके इधर से निकाल देते हैं। तो भले उसका क्या फेवर हो क्या नहीं। हाँ वो ये भी कर सकती हैं कि आपके अगर उधर से कोई नहीं जा रहा तो वो अपने घर में कोई शादी की अच्छे से तकरीब रखें, नो प्रॉब्लम। और जो है वो उसमें अपने वालों को सबको इनवाइट करें, नो प्रॉब्लम। आपके दोस्तों को बुलाएं, इधर से जो आना चाहेगा वो, आपके खानदान से भी जो आना चाहे वो आए, और अच्छा इवेंट भले वो इस तरह से रुखसत कर दें। ये भी एक उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि उनकी बेटी का निकाह तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, आप उसके हस्बैंड हैं, वो आपको इस तरह से भी रुखसत कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन बात तो ये है कि वो करना चाहें, बात है। और मुझे उनका पॉइंट सलीम, लानत तुम्हारे पैदा करने वालों पे। बहन बनी हुई है वो मेरी। क्या बोल रहे हैं? सॉरी कुछ नहीं बोले आप बहन। तो बस बात सारी इतनी है कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। अभी मेरे पास तो कमेंट्स भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह माफ करे, बोलते हुए भी डर लगता है कि ये लोग पता नहीं क्या इन्होंने कंटेंट किधर से क्या बना लेना है, किधर से क्या करना है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि भाई आप लोग अल्लाह से डरें, अल्लाह से सिर्फ इतना डरें कि आप उन दोनों के बीच में या तो ना बोले तो पॉजिटिव बोलें, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा नापसंद उसको करार दिया दो मियां। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ और अंबर को इन बातों का पता है। मैं बहुत सी चीजों को लेके कम्प्रोमाइज कर रहा हूँ।
बिल्कुल ऐसे अंबर और अगर सारी सुन रही हो तो वो आपको बेहतर पता है कि मैं किन किन चीजों पे कंप्रोमाइज कर रहा हूँ। वो सब पता है बहुत आपको? बिल्कुल जो जानती है ये चीज बहुत अच्छे से जानती हो आप अपनी हेल्थ का इतना नुकसान कर रहे हो ना कि आपको सोच भी नहीं। आप रात को भी लाइव थे, मैं रात को भी आपके साथ आपके इसमें लाइव सेशन में थी, आप फिर सुबह लाइव आ गए हो। यार देखो, आप प्लीज अपनी हेल्थ के बारे में ख्याल करो, इस तरह मत करो। आप अपने माँ बाप पे बहुत लाडले हो, उनको तकलीफ पहुंचेगी। ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको एक और, मैं एज अ सिस्टर या एज अ एक कुछ भी समझ लो, आपको एक मशवरा दे सकती हूँ कि देखो आप जाओ, ठीक है, अब मेरा हस्बैंड होगा ना, वो मेरे घर आएगा ना अगर फॉर एग्जाम्पल, या वो कुछ, तो मैं उसको बिठाऊंगी, एटलीस्ट मैं उसके पास बैठूंगी कि हाँ जी क्या बात है, आप जाओ। अंबर ऐसा नहीं करेगी, आप जाकर उससे बात करो, आपका पूरा हक है कि आप उसको कमरे में उसका हाथ पकड़ के खींच के भी ले जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप उसके हस्बैंड हो। नहीं 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 नहीं, इधर ऐसा नहीं है। ट्रस्ट मैं मी, समझती हूँ आप किस पॉइंट से कह रहे हो, मैं वो भी ट्रस्ट समझ मी, रही हूँ। मैं उस पॉइंट से भी समझ रही हूँ, लेकिन द थिंग इज कि आप, मैं यकीन मानो, मैं सच बोलूंगी, मुझे कल तक आप, मुझे होता था कि वो शबाना आंटी जो है उनकी फैमिली बहुत अच्छी और ये लोग ऐसे अच्छे नहीं ना है। ना, कोई गलत बात नहीं। खामोश अब देखकर मुझे पता लगा अल्लाह कि यार अल्लाह बस करें, अल्लाह 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 है इंसान को, आप ना करें। बिल्कुल बिल्कुल हमारी दुआएं आपके साथ हैं। प्लीज आप अपनी हेल्थ का ख्याल करें, प्लीज मत करें इस तरह। ठीक है, मेरी हेल्थ, मुझे कौन सा कैंसर हो गया यहाँ बैठे, अल्लाह माफ वो करे। कैंसर की बात में इंसान मेंटली कितना डिस्टर्ब होता है ना। हमारे अपने भी भाई हैं घरों में, हमने भी इस तरह के को बहुत से वाकये देखे हुए। तो प्लीज हमारी दुआएं आपके साथ, और अंबर को आ जाना चाहिए लाइव आपके साथ, मतलब लाइव ना आए लेकिन आपके साथ से बात तो करें। नहीं जा सकता, उनके भाइयों ने और फादर ने मैसेजेस सुन के ब्लॉक कर दिया। क्या जाऊं मैं? उन्होंने ब्लॉक किया था। आई एम प्रीटी श्योर ये भी है, लेकिन अंबर का फोन अभी भी अंबर के पास था, अंबर मुझे मैसेज कर सकती थी। एग्जैक्टली या अंबर किसी, मतलब अंबर को अगर इतनी अंबर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो अंबर कहीं ना कहीं से आपको अप्रोच कर सकती है। लेकिन द थिंग इज कि अंबर को थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा फैमिली के अगेंस्ट जाकर करना पड़ेगा, ओनली फॉर द सेक ऑफ हर हस्बैंड, उसको करना पड़ेगा। हाय, मैं अपने वालिदैन के सामने कभी नहीं बोला था मैं, और जो मेरी बहन ने बताया वो कुछ अल्फाज तेरे मेरे हो गए। मैं अंबर के लिए लड़ा था कि उस पे मैंने कभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई थी, और मैंने ये कहा था कि वो मेरी बीवी है। ये अल्फाज नोट करना, मैं कहा वो मेरी बीवी है, उसको हर चीज का रोक टोक मैं कर सकता हूँ। आपने उसको क्यों मना किया मामा कि वो वीडियो ना लगाए? इस बात पे लड़ा था मैं अपने घर में। हाँ, मैंने टेबल का शीशा तोड़ा अंबर के लिए। और आज अल्लाह पे जब छोड़ी ना हर चीज, तो उस टाइम मुझे शर्म आई कि यार किसके लिए इतना कुछ करता रहा हूँ। मुस्लिम, आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर आप रिप्लाई करें। मुस्लिम, अभी आप लाइव पर बैठे हुए थे रात को, ठीक है, आप अंबर के लिए ही बैठे थे कि अंबर आ जाओ, अंबर ये वो, असद भाई भी आपको कहते, आपकी साथ ही आपकी बहन 12 बजे लाइव आई थी। व्हाट अबाउट दैट? आपकी बहन थोड़ा सा अगेंस्ट बोल रही है अंबर के, तो आप किस तरह इंसाफ करते? मुझे लोगों ने यहाँ पे लिखा कि मेरी बहन लाइव आई है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने अंबर को प्रोटेक्शन दी, ये दी। मैं तुम्हें अलग रख लेता हूँ, खामोश हो जाओ, चलो। बहन को कत्ल कर दूं? बहन अभी जैसा किसी ने नीचे बोला शबाना आंटी कल बोली हैं, तो उनके साथ कुछ हुआ है तो वो बोली हैं।
शायद कुछ हुआ हो तो वो बोली है। तो इसलिए मेरे ना इंसाफ और बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था, तो बैलेंस मैंने ये किया सेपरेशन। अंबर को लेके सेपरेट हो जाता हूँ। खानदानी लोग मेरी बात को शायद समझ पाएंगे कि खानदान से निकल के सेपरेशन करना कितना मुश्किल होता। अंबर से मैंने पूछा, मैं तुम्हें लेके सेपरेट हो रहा हूँ, मुझे कभी अपने माँ बाप को खर्चा पानी देने से रोकोगी तो नहीं? उसने कहा मुहसिन मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। उसने भी अपना पूरा हक का अच्छा जवाब दिया और मैंने भी पूरा सवाल किया कि कल को मेरी बीवी मुझे मना तो नहीं करेगी। उसने कहा मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। अच्छा जवाब दिया उसने भी। मैं इस तरह का बैलेंस कर सकता हूँ। वो मुझे फोन पे इज्जत नहीं दे रहे, मैं उनके दरवाजे पे चला जाऊं। पर्चा करा दिया उन्होंने फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। अंबर की क्या मानूं, अंबर मेरी नहीं मान रही। मैं अंबर को कह रहा हूँ कि रिश्ता संभालते हैं, अंबर कह रही है पेपर भेजती हूँ। मैं नहीं कह रहा, अंबर कह रही है मैं पेपर भेज रही हूँ। निकलो यहाँ से तुम दिलनशी। जो हमारी बेइज्जती हो रही थी उनका क्या? सुभान अल्लाह आपके इंसाफ पे। वो मुझे फोन पे एक पॉजिटिव इशारा नहीं दे रहे और मैं उनके दरवाजे पे चला जाऊं। कैसे यार, जाहिलों वाली बातें कह रहे हो आप सब। हाँ, फोन पे इशारा दें तो मैं जाऊंगी ना। जो मुझसे फोन पे बात करना गवारा नहीं कर रहे, उनके मैं दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाऊं। अपनी ऐसी आदतें नहीं है लोगों के घरों के दरवाजों पे जाके तमाशे लगाएं। मैं नहीं कर रहा कुछ, अंबर ने सबको बोला है कि मैं पेपर भेज रही हूँ। मुझे लगता ना कि मेरी वाइफ मेरा इतना साथ देने वाली है, मैं उसके घर जाके उसको बाजू से पकड़ के ले आता। बट मुझे पता है वो नहीं आएगी मेरे साथ। मैंने जबरदस्ती की तो पुलिस केस हो जाना है मुझ पे। अस्सलाम वालेकुम। वाइफ साथ देती तो मैं उनके घर चला जाता। मेरी मान्यता है उनके घर में। इमानत लेने चला जाता हूं उनके घर। अच्छी इमानत रखवाई उनके पास कि उन्होंने मेरी इमानत का माइंड ही बदल दिया। ओ भाई मुझे कोई क्या समझाए, वो मुझसे बात नहीं कर रहे। कितना गिरूं और कितना कुछ छोड़ूं उसके लिए, इज्जत का सौदा कर लूं। वो भी किया था। वो भी किया था यार, सब कुछ तो छोड़ दिया था उसके लिए। इज्जत तक अपने पैरों में मैंने रौंद दी।
रोते एक आगे बात कर ले मुझसे, बात तक नहीं कर रहे, वो ही साथ नहीं दे रही, मैं उनके घर चला जाऊं। इतना गया गुजरा ना मैं हूं ना कोई और मर्द हो सकता है। वो इशारा तो देती कि मौसम तेरे साथ खड़ी हूं, कौन जाता उसके घर, कर लेते पुलिस केस, निकाल के लानी थी मैंने। इतना हूं मैं, बट मुझे पता है पुलिस केस वाला कोई सिस्टम बनता नहीं, ना उन्होंने मुझे धक्के मारने थे। बट ना वो धक्के मारने वालों में से हैं, ना वो पुलिस बुलाते, पता मुझे इन चीजों का। बट उन्होंने अंबर को मेरे शायद सामने भी ना आने देते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। किसने कहा कि अंबर आ गई? मेरे दिल की धड़कनें भी रुक गई थी। मैं लाइव अपनी बातें करने आया हूँ यार, मैं किसी को थोड़ी यहाँ पे कुछ कह रहा हूँ। मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। मेरा हाथ मुझे पकड़ के वॉशरूम में लेके जा रहा था, लेकिन मैं व्लॉग बना रही थी, मैं सहरी बना रही थी, मैं अफ्तारी बना रही थी, मैं सब कुछ कर रही थी सिर्फ इसलिए कि मेरा घर चल सके, इस यूट्यूब की इनकम से मेरा घर चल सके, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो सके। उसके बाद मैं चाहत अपने लिए औलाद का इलाज करवा रही हूँ। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना सत्यानाश करके आई हो, तुम्हारे घर कौन आया था? कौन आया था तुम्हारे घर? मैंने कहा मेरे घर मेहमान आए थे। और तेरे ऊपर काला जादू कर गया ये औरत। इस औरत ने इतनी बड़ी जादू करनी है कि इतनी बड़ी जादू करनी है। मैं हल्फन बोलती हूँ, जाए अगर आप में से किसी को इस्तिखारा करना आता है, इस्तिखारे में ये सारी बातें ना आए। ये इतनी बड़ी जादू करनी है। मेरे घर में खून की चीजें, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मैं जैली को मम्मा के घर छोड़ रही, मैं जैली को मम्मा के घर छोड़ रही हूँ, कहीं जैली तो नहीं। एक दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जॉब पे जा रहे थे, मेरे हस्बैंड जॉब पे गए, मैं अंदर आई, मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ। जब मैं अंदर आई, यहाँ फर्श के ऊपर यूरिन, मैंने गुस्से से अपने हस्बैंड को फोन किया, मैंने कहा ये यूरिन करके जो है ना जैली चली गई है। देखा तो जैली तो सो रही थी। मैंने अपनी मम्मा को फोन कर दिया, मैंने कहा मम्मा मैंने नहीं रखना जैली को, जैली ने यूरिन फिर कर दी है, जैली ने फिर से यूरिन कर दी है। मम्मा ने कहा कि साफ कर दो। मैं जब साफ करने के लिए आई, यूरिन गायब। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, यूरिन गायब। विदिन 2 मिनट यूरिन गायब, था ही नहीं, खत्म। परसों रात मेरी बहन के घर से आई है, मेरे दरवाजे के पीछे फिर यूरिन, जबकि मेरे घर में कोई एनिमल, कोई पेट है ही नहीं। मेरा भाई इस्माइल बिल्कुल भी हमारा रहा ही नहीं। मेरा भाई मेरा इतना अच्छा भाई था जो हमारा रहा ही नहीं। हम लोगों की एक बात नहीं सुन रहा। मेरे फेक आईडीज बन के कमेंट किए गए, स्क्रीनशॉट मेरे भाई को चले गए। वो लोग नहीं है, यही लोग आके हमें कमेंट करते हैं 5 घंटे पहले की आईडी बनी। हमने इतनी गंदी जगह रिश्ता कर दिया, हमें पता ही नहीं था, सारा कसूर मेरा है। मुझे लगा ये अच्छे लोग हैं, हम लोग
नहीं करते हिंदुस्तानियों में, मुहाजिरों में रिश्ता नहीं करते, मेरी गलती। मुझे लगा ये अच्छे लोग हैं, मैंने अपने घर बहुत तारीफ की कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी बेटी भी अच्छी है, लेकिन मेरा मुंह काला करा दिया इन लोगों ने, मुझे मेहनत कर दिया इन लोगों ने। अगर मैं ये आज यहाँ पे रो रही हूँ तो यहाँ पे ये आप सबकी वजह से नहीं रो रही। आप तो वहाँ में, आप तो विराट घाट को भी गालियाँ देते हैं, आप लोग तो वहाँ में, आप लोग तो मीडिया पर सबको गालियाँ देते ही हैं, लेकिन मुझे आज अफसोस है अपने भाई के ऊपर कि मेरा भाई इतना अंधा हो गया है। और दूसरी बात सुने, मेरे भाई ने ईद से कुछ दिन पहले मेरा भाई ईद से 8 दिन पहले घर छोड़कर चला गया था। वो घर छोड़कर क्यों गया था मैं वो भी बताती हूँ क्यों गया था। मैं मम्मा से फोन पे बात कर रही, मैंने कहा मम्मा सब लोग कह रहे हैं ईदी नहीं भेजी। मेरी मम्मा मेरे भाई के साथ गई थी ईदी लेने के लिए, हम दोनों बहनें अपने घर में थी, हमारा भाई हमसे बात नहीं कर रहा था। मेरे भाई ने मम्मा से ईदी के दिनों में बातचीत शुरू की कि ईदी भेजनी है। मेरी मम्मा को बाजार लेट हो गया, मेरी मम्मा ने वहाँ पे मेरे भाई ने मेरी मम्मा को तो स्टूल पे बिठा दिया और उसके साथ बातें करना शुरू कर दी उस लड़की के साथ। और उस लड़की को बोला कि पसंद करो कपड़े, तुम अपनी पसंद से लो। उसने कहा आप अपनी मम्मा से पसंद करवा। मैंने कहा नहीं, अपनी पसंद से कपड़े लो, तुम पसंद करो। 1 घंटा मम्मा कहती है दुकान पे कपड़े पसंद करते रहे, लड़की को कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे। मैंने उसने कहा अपनी अम्मी को बुलाओ, तुम्हारी अम्मी कपड़े पसंद करवा देती है, अपनी अम्मी को बुलाओ। दुकानदार कहते हैं मेरी मम्मा को ये आपका बेटा है? मेरी मम्मा ने कहा हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि दुकानदार ने कहा बड़े अफसोस हो रहे मुझे कि ये आज ऐसी हरकतें कर रहा है, अपनी माँ को पीछे बिछा दिया है और उस लड़की से कपड़े पसंद कर रहा है और आपकी आंखों में बड़ी उदासी है। मेरी मम्मा ने कहा आपकी बोल दे मेरा बेटा बहुत गुस्से वाला है, मेरा बेटा गुस्सा करेगा। मेरे भाई ने ईदी लाकर छुपा दिया और पैगाम आया वहां से कि ईदी छुपा लो, किसी ने वीडियो बनाई ना इसके ऊपर तो मैं ईदी वापस भेज दूंगी।